हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्कस किए थे, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। तो उस लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी बाय कैलकुलस मेथड। ओके फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ओके, तो nth सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका डेरिवेशन आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो है ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इसके मोशन की डायरेक्शन है। ओके, और ये जो है ये डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सपोज ओरिजिन है इसका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, 4 5 6 7 8। ओके, तो ये जो है डिस्टेंस है इन मीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया उसने, इधर को मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने सपोज ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है 8 मीटर, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाता है, ओरिजिन से ओ से लेकर ये जो 8 मीटर है, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 8 सेकेंड में। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का टाइम कितना है, 8 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने का, यहाँ पर तक ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ से ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, और 8 सेकेंड के बाद वो इधर पहुँच गया, मतलब 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, ठीक है। तो 8 सेकेंड में उसने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। ओके, अब सपोज यही ऑब्जेक्ट 7 सेकेंड में 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर यहाँ पर तक। ओके, ये 7 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पर तक के जो बीच की डिस्टेंस है वो 7 मीटर है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ये 7 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 7 मीटर की। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमें ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने 8th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ओके, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड और ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेम ऑब्जेक्ट इन 7 सेकेंड। ओके, 8 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी ऑब्जेक्ट ने 8 मीटर की और 7 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी उसी ऑब्जेक्ट ने 7 मीटर की। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 8th सेकेंड कितना होगा, ठीक है। तो 8th सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, वो ये बची हुई डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर 8 था तो ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 8th सेकेंड में। तो वो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड और फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 7 सेकेंड। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 8th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ऑब्जेक्ट ने वो पता लग जाएगी। ओके, तो 8th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड निकालना पड़ेगा, माइनस और फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 7 सेकेंड निकालना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 8th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ऑब्जेक्ट ने वो पता लग जाएगी। ओके, तो सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 8 सेकेंड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो t की जगह पर यहाँ पर 8 हो गया प्लस हाफ a, t की जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस ये वाला
ये क्या होगा, u इंटू टी की जगह अब 7 हो गया, यहाँ पे 7 सेकंड का टाइम है, प्लस हाफ a इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल इन 8th सेकंड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमें इन जनरल वे में निकालना है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। ओके, तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वी नो दैट v इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ds अपॉन dt। ओके, तो यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा, v dt इज इक्वल टू ds। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt। ठीक है, और फ्रेंड्स हम इक्वेशन ऑफ मोशन की जो पहली इक्वेशन थी उससे हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हम इसकी v की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ds इज इक्वल टू u प्लस at dt। ओके, अब हमें यहाँ पर इन जनरल वे में निकालना है। ठीक है, nth सेकंड में निकालना है। तो nth सेकंड के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड। ओके, सेम अभी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल इन 8th सेकंड। तो वो कैसे निकाल रहे थे हम, डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड। ओके, तो पहले तो Sn आएगा, उससे फिर एक सेकंड कम हो जाएगा तो Sn माइनस 1 आएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। ठीक है, तो हमें ये निकालना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम एक तो टाइम n सेकंड मानेंगे और दूसरा टाइम n माइनस 1 सेकंड मानेंगे। ओके, तो लेट व्हेन टाइम n माइनस 1 सेकेंड, जब n माइनस 1 सेकेंड का टाइम है तो डिस्टेंस कितनी है उस समय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट वो है s n माइनस 1। ठीक है, और जब टाइम n सेकेंड हो गया तब डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कितना हो गया, Sn। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम इस इक्वेशन को, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इस वाले को, इसे सपोज हम इक्वेशन ए बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ए बोल देते हैं। तो इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट कर देंगे विद इन दीज लिमिट्स। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन ए सपोज, इक्वेशन ए है सॉरी, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए विद इन द अबव लिमिट्स। ओके, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये है ds इज इक्वल टू u प्लस at dt। ठीक है, तो यहाँ पर ds है तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो डिस्प्लेसमेंट की आएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, Sn और Sn माइनस 1 है। तो इनिशियल पहले डिस्प्लेसमेंट Sn माइनस 1 था और फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो Sn है। ठीक है, और यहाँ पर dt है तो यहाँ पर लिमिट भी टाइम की आएगी। तो इनिशियल टाइम है n माइनस 1 और फाइनल टाइम n हो गया तो n माइनस 1 टू n हो जाएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, ये इसको इंटीग्रेट करते हैं अब हम, ये आएगा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट रख देंगे हम Sn माइनस 1 और ये Sn इज इक्वल टू, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आएगा ut। ठीक है, u ऑफ dt इसका इंटीग्रेशन प्लस ये आएगा इंटीग्रल ऑफ at dt। ठीक है, और लिमिट है n माइनस 1 टू n माइनस 1 टू n। ओके, इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर अपर लिमिट आएगी, पहले तो ये होगा Sn, फिर बीच में माइनस 1 आता है, फिर लोअर लिमिट आएगी, इसकी जगह पर ये हो जाएगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू
u बाहर हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ठीक है। तो और लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे हम n-1 टू n है ये, प्लस a बाहर हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या है n-1 टू n, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम इनको पुट कर देंगे, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू u। अब पहले अपर लिमिट आएगी t की जगह पे तो n हो जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन आता है, फिर लोअर लिमिट आती है तो ये n-1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला भी सेम ऐसे ही होगा, a t की जगह पर n रखेंगे तो n स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, और t की जगह n-1 रखेंगे तो n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके implies that Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू u, ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस a, ये 2 LCM जो है 2 को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस, इसको खोल दीजिए, ये कितना आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ओके। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर और ये जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये भी n स्क्वायर आएगा प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर u है प्लस a/2, अंदर बचेगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2n-1, ओके। तो ये आ गई फ्रेंड्स हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ओके। या फिर हम इसको लिख सकते हैं s nth, ओके, इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ओके। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके फ्रेंड्स। तो ये तो फ्रेंड्स हमने कैलकुलस मेथड से निकाला। अब अगर हमें दूसरी मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको, वो भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, तो फ्रेंड्स हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड है ये, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके। ये हम जानते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ओके। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लिख देते हैं सीधे, इन n-1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, इसको हम दिखा देते हैं s n-1 से, ठीक है। तो t की जगह हमें n-1 पुट करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये n-1 में सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ओके। तो एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड कितना हो जाएगा फिर, उसको हम Sn से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा, उसको हम Sn th से दिखा देते हैं, तो कितना हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर हैं, इनको पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू है ये है un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोल लीजिए यहाँ पर,
ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये यू एन हो गया यू एन माइनस यू, ठीक है, प्लस हाफ ए, ये खोल दीजिए स्क्वायर है जो, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। तो अब ये माइनस सा जब अंदर जाएगा तो क्या क्या मिलेगा हमें, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन हो जाएगा, ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, यू हो जाएगा, और ये जो प्लस वाला साइन है ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। ये भी खोल लेते हैं साथ साथ ही, और ये बचेगा, ये माइनस है यहाँ पे तो ये भी माइनस ही आएगा a बाई 2, और ये बाहर से माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस साइन जब यहाँ पे से ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा an, ठीक है। तो यहाँ पर से un और un कैंसिल हो रहे हैं, और हाफ ए एन स्क्वायर ये है और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं। अब बचा क्या, u और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बची है, तो ये हो जाएगा u माइनस a बाई 2 प्लस ए एन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे u, इसमें से बाहर कॉमन ले लेते हैं हम a प्लस 8 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये वाला अंदर क्या बचेगा n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये आ गया अंदर। अब एलसीएम ले लीजिए अंदर, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा u प्लस, एलसीएम लेंगे तो 2n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 को हम बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 1, ओके। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ओके। तो ये दूसरी मेथड से भी कर लिया हमने, यह है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, therefore s nth is equal to u plus a by 2n minus 1, okay, this is the required expression। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया डेरिवेशन लेकर आएंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।